तो चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, है ना। डियर, इस सेशन में अगर हम बात करें ना, तो आपको दिख रहा हो कंप्लीट ट्रिगो फार्मूला रैपिड फायर रिवीजन, है ना। तो यहाँ पे डियर कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला का रिवीजन देखेंगे, बहुत ही रैपिड फायर तरीके से देखेंगे डियर, है ना। मतलब कि इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले, ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट कंसेप्ट कंप्लीट, फिर इसी का हाइट एंड डिस्टेंस, फिर इसी का मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बहुत ही प्यारा वीडियो होगा, है ना। एक वीडियो से इतने बड़े चैप्टर जो अपने आप में माने जाते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री, उसका कंप्लीट निचोड़ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं इस निचोड़ के लिए। और ऐसे ही अगर आपको ज्योमेट्री का, ऐसे ही अगर आपको अलजेब्रा का, ऐसे ही अगर आपको मतलब किसी भी टॉपिक का अगर निचोड़ चाहिए, आप मैसेज जरूर मतलब कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है डियर। तो स्टार्ट करते हैं डियर इस सेशन को, चलिए, है ना। अब अगर बात करें ना, तो एकदम बिल्कुल सारा कंसेप्ट इसमें कवर आपका हो जाएगा ना डियर। आइए अब अगर बात करें ना, देखो, तो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट भाई यहां से होता है स्टार्ट। और ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ना, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में इनका यूज करते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉसेक, ठीक है। जैसे अगर बात करें, बहुत सिंपल सी बात है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अभी इसको भूल जाओ, बस इसको देखो, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, तो जो 90 डिग्री होता है उसके सामने जो होता है हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है। अगर ये एंगल है तो एंगल जो थीटा है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, जिसको एंगल मानेंगे उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। और जो बस बच गया डियर, उसको हम लोग बेस कहते हैं, यानी आधार कहते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर अगर होगा तो समझना वो राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे एक डाटा अगर ले लें, 3 4 5, ये ट्रायंगल का साइड, तो सबसे बड़ा जो हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा यानी 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और बराबर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो देख सकते हो दोनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हाइपोटेनस 5 हो गया, बाकी ये परपेंडिकुलर बेस हो। तो ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर जो होगा वो बाकी अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो, ठीक है डियर। चलिए, तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग साथ ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करते हैं। तो अगर इसको एंगल मानेंगे, इसके सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, जो बच गया वो, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो 90 के सामने यहाँ पे हाइपोटेनियस है, अच्छी बात है, लेकिन अगर एंगल इसको मानेंगे तो इसके सामने इस बार ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ठीक है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। अब डियर बात करें सबसे पहली बात, ये सारा खेल तो राइट एंगल ट्रायंगल का ही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, थोड़ा सा आप जान लो कि कैसे पहचानिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो कुछ आपके फिक्स्ड डाटास पे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। जैसे अगर बात करें तो ये 3 4 5 देखना, समझ लेना राइट एंगल ट्रायंगल है। 5 12 13 देखना, समझ लेना राइट एंगल ट्रायंगल है। 7 24 25 देखना, समझ लेना राइट एंगल ट्रायंगल है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा का जो स्क्वायर करेंगे ना, अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इसमें भी 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 13 84 85 20 21 29 28 45 53 16 63 65, ये तो डाटा हो गया। और ये पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर प्लस 1 और 2p, तो इसमें हाइपोटेनस ये पी स्क्वायर प्लस 1 वाला हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो ये हमारे जो ट्रिपलेट हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर बात करें ना, एक ट्रायंगल है, उसमें एक साइड 41 है, दूसरा 9 है, तो तीसरा आप 40 हो जाएगा, 9 40 41 राइट एंगल ट्रायंगल अपने आप, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब जिसमें से दो दिखे तो तीसरा हो जाए, ठीक है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हमारे फिक्स ट्रिपलेट हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब अगर बात करें इस ट्रिपलेट में किसी भी सेम नंबर से गुणा कर दें या डिवाइड कर दें, तो वो भी हमें ट्रिपलेट ही मिलेगा। जैसे 3 4 5 है ना, इन सब में अगर हम 2 से गुना कर दे तो 6 8 और 10 हो जाएगा, तो ये भी ट्रिपलेट ही होगा। यानी ट्रिपलेट में इसको हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं। तो ट्रिपलेट में किसी सेम नंबर से गुना करें या डिवाइड करें, वो भी हमें ट्रिपलेट ही मिलता है। जैसे देख लो, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 8 का करेंगे 64, 6 का करेंगे 36, 36 में 64 जोड़ दो बराबर 100 के हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया भाई राइट एंगल ट्रायंगल का। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक पॉइंट पे। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस समझ में आ चुका है। तो अगर हम बात करें ना, तो देखो साइन थीटा जो होता है ना डियर,
वो साइन थीटा पी बट्टे एच होता है। बात करें कॉस थीटा के बारे में, कॉस थीटा बी बट्टे एच होता है। टेन थीटा के बारे में बात करें, टेन थीटा पी बटे बी होता है, ठीक है। और साइन का उल्टा जस्ट कॉसिक होता है ना, ठीक है, ध्यान से सुनना है ना। साइन का उल्टा कॉसिक होता है, इसलिए साइन पी बटे एच है तो कॉसिक एच बटे बी होगा। कॉस बी बटे एच है तो सेक इसका उल्टा एच बटे बी होगा। टेन पी बटे बी है तो कॉट हमारा बी बटे बी होगा, जस्ट उल्टा, ठीक। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, साइन हमारा कितना पी बटे एच है, कॉस हमारा कितना बी बटे एच है। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, आप सिंपल सी बात देखो, एच एच तो कट जाएगा तो पी बटे बी, और पी बटे बी का मतलब टेन हो जाएगा। इसका मतलब टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस होता है, और कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन। क्यों? क्योंकि टेन का उल्टा यहाँ कॉट है, तो टेन अगर साइन बाई कॉस होगा तो कॉट हमारा कॉस बटे साइन होगा। तो इतनी बात डियर आपको याद रखनी होगी, ठीक है, कि ये होता है इसका उल्टा ही होता है, बाकी टेन ये और कॉस ये, कॉट ये, है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल भी समझना, जैसे अगर मैं बोलूं साइन थीटा बराबर, है ना, 4/5 है ना, तो बताइए कॉट थीटा, या फिर किसी को मान लो टेन ही मान लो, तो टेन थीटा क्या, ठीक है ना। कंप्लीट कंसेप्ट का यहाँ पे रिवीजन हो रहा है ना। तो देखो साइन हमारा ये क्या है, ये साइन थीटा पी बटे एच होता, तो ये पी हो गया और ये एच हो गया। तो अगर हम बी निकालेंगे ना, बी निकालेंगे तो देखो अगर फॉर्मूला लगाएंगे ना, कौन सा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है पी बटे बी होता है, तो हमें बी निकालना होगा ना। तो आप जानते हो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर 25 में 16 गया 9, तो बी का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो टेन थीटा क्या पी, पी कितना 4 और बी कितना 3, तो 4/3 आप बोल दो, ठीक है। लेकिन सुनना जरा आप मेरी बात को ध्यान से, इतना करने की जरूरत नहीं है। अभी हम आपने आपको हमने ट्रिपलेट सिखाया 3 4 5, अभी देखो यहाँ पे लिखा भी होगा 3 4 5, तो एक 4 दिख रहा है, दूसरा 5 सबसे बड़ा वाला हाइपोटेनस होना चाहिए, तो हाइपोटेनस है 5, तो बी आप डायरेक्ट नहीं बोल देते, 4 5 हो गया तो बी हमारा 3, तो डायरेक्ट 4/3 जल्दी हो जाए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। साइन कॉस टेन सेक कॉसिक सेक कॉट, है ना, तो ये हो गया कॉट टेन हो गया ना। तो अब देखना, तो साइन इंटू कॉसिक 1 नहीं होगा, क्योंकि साइन हमारा पी बटे एच है और कॉसिक हमारा एच बटे पी है, पी पी गया एच एच गया तो 1 आ जाएगा। वैसे ही कॉस इंटू सेक 1 होता है और टेन इंटू कॉट भी 1 होता है, ठीक है। और देखो यहाँ साइन इंटू कॉसिक 1 है तो साइन बराबर 1 बटे कॉसिक हो जाएगा, या कॉसिक बराबर 1 बटे साइन भी लिख सकते हैं। तो साइन बराबर 1 बटे कॉसिक, कॉस बराबर 1 बटे सेक, टेन बराबर 1 बटे कॉट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो डियर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होगा वो भी क्या होता है 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। अब सुनना मेरी बात को जरा ध्यान से, छोटी सी बात आपको बस यहीं तक समझना। अब सुनना, आपको यहाँ पे रखना सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये पता मतलब कहां से होगा अभी मैं बताऊं। ये तीन तो पहले आपको याद रखना है। अब सुनना, आप जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है भाई। तो अब सुनना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 1 है, तो यहाँ पे लिख सकते हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कह देंगे कि सेक थीटा माइनस सॉरी प्लस टेन थीटा बराबर 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये कर सकते हैं, कोई तकलीफ इसमें, ठीक है भाई। या ये भी कर सकते थे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो आपको कोई तकलीफ इसमें नहीं होगी। वैसे ही कॉसेक की कंडीशन में भी कर सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकालना है, तो 1 बटे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है भाई, समझ में आ गया है ना।
जहां थोड़ी सी निकल के आती है वो भी बताते चल रहे हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखना, ये डियर सबसे इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे तो डायरेक्ट सवाल इतने बन रहे हैं आजकल, मत पूछो। इस साइन बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस बटे साइन थीटा, ये बराबर होता है। जैसे आपको डायरेक्ट आजकल साइन बटे 1 प्लस कॉस की वैल्यू दे रखा है और आपसे इसका वैल्यू पूछ दिया जा रहा है, तो वही हो जाएगा, है ना। तो ये तो आपको डियर डायरेक्ट याद ही रखना है, ठीक है। ये कंसेप्ट साइन बटे 1 प्लस कॉस बराबर 1 बटे कॉस माइनस, ये है ना, ठीक है। चलिए अब आते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है डियर, ये है ना, मतलब एंगल 0, 30, 45, 60, 1 और 90 डिग्री, ठीक है ना। जैसे सुनना, तो यहाँ पे अगर बात करें डियर, तो साइन थीटा मतलब एंगल, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। बहुत सारे लोग ट्रिक्स बताते हैं, ट्रिक्स काम नहीं करते, याद कर लो दिमाग में फिट हो जाएगा। हाँ, हल्का फुल्का रिलेट करने के लिए आप याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे 0 1/2, ये 1/√2, ये 60 √3/2 और ये 1। कॉस अगर होता है तो जस्ट पीछे से चलो, ये 1 है तो यहाँ पे 1, ये √3/2, यहाँ पे √3/2, ये 1/√2 तो 1/√2, फिर ये 1/2 और फिर ये 0 है तो ये 0 होता है, ये हमारा कॉस उल्टा, ठीक है। अब अगर tan के बारे में बात करें तो tan क्या होता है, साइन बटे कॉस। तो साइन हमारा 0 है और कॉस 1 है, तो 0/1 करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर साइन tan 30 निकालेंगे तो 1/2 और √3/2, 2 2 कट के 1/√3, 1/√2 1/√2 1 आएगा, √3/2 भाई करेंगे इतना √3 आएगा, और 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। फिर कॉसेक की बात करें तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा करेंगे यानी 2/1 यानी 2, 1/√2 का उल्टा करेंगे √2, √3/2 का उल्टा करेंगे 2/√3, 1 का उल्टा करेंगे डियर 1, ठीक है। वैसे ही सेक की बात करें कॉस का उल्टा, तो आपका ये और ये निकल के आ गया। और कॉट की बात करें, बहुत तरीका है, कॉस बाई साइन कर लो या tan का उल्टा कर लो, तो भी आपका ये निकल के आ जाएगा। तो नॉट डिफाइंड वाला आप ऐसे याद रखना डियर, बताते हैं कैसे, है ना। जैसे कॉसेक में याद रखना, कॉसेक और कॉट 0 पे नॉट डिफाइंड होता है, कहाँ होता है बस समझ लो, सी से कॉसेक सी से कॉट, तो कॉसेक कॉट 0 पे नॉट डिफाइंड। और tan और कॉसेक, सुना कॉसेक कॉट तो हो गया, और tan और सेक जो होता है वो 90 पे नॉट डिफाइंड, tan और सेक, है ना। बाकी साइन कॉस नॉट डिफाइंड नहीं होते हैं, तो यही चारों होते हैं, तो कॉसेक कॉट हो गया 0 पे, तो बच्चा जो tan और सेक वो 90 पे नॉट डिफाइंड होता है। ये छोटी सी बात है, आपको दिमाग में विजुअलाइजेशन के साथ याद रखनी, ठीक है। आइए अब ये रहा, अगर डियर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, मेरी बात सुनना ध्यान से, है ना। a प्लस बी अगर 90 है तो याद रखना साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होगा, है ना। अभी ये तो सारा कंसेप्ट आप जान लो, इसके बाद एक लेक्चर ऐसा ला देंगे ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें कंप्लीट क्वेश्चंस, ठीक है, कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है डियर, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर आपकी डिमांड होगी तो ऐसे ही एक अलजेब्रा का कंप्लीट कंसेप्ट करा देंगे, फिर एक कंप्लीट क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है। ऐसे ही सारे करते हैं, ठीक है। चलिए a प्लस बी बराबर 90, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होता है, और कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर भी क्या होता है डियर 1। ऐसे ही अगर a प्लस बी 90 है तो tan a इंटू tan b बराबर 1 होता है, cot a इंटू cot b बराबर क्या होता है 1। अगर tan a इंटू tan b 1 है, मतलब a प्लस b मतलब a कोई एंगल b एंगल दोनों मिलकर अगर 90, tan a tan b 1 cot a इंटू cot b 1, ठीक है। चलिए अगर a प्लस बी 90 है तो साइन कॉस साइन a cos b के बराबर होता है, tan a cot b के बराबर होता है, sec a cosec b के बराबर होता है, ठीक है। एक बात और, अगर साइन a बराबर cos b है, इसका मतलब कि a और b मिलके कितने हैं 90 हैं, tan a cot b बराबर अगर आपस में है a और b मिलके कितने हैं डियर आपस में 90 है, क्लियर है ना। चलिए ये बात सब कुछ बताते चलेंगे भाई, है ना। ये सारा कंसेप्ट आप दिमाग में फिट रखना, जब क्वेश्चंस अगले अगले देखो 2 लेक्चर एडवांस मैथ का मैं सोच रहा हूँ ऐसे ऐसे लाने के लिए। जैसे एक कंप्लीट कंसेप्ट हो गया, अगला कंप्लीट उस पे बेस्ड 1 सॉल्व, फिर ऐसे ही अगर आपकी डिमांड होगी ना, ऐसे ही मतलब डिमांड होगी तो आप कमेंट करना ये सर इसका क्वेश्चन ला दो, बाकी भी ऐसे करा दो। अलजेब्रा का भी ला देंगे, एक कंप्लीट कंसेप्ट दूसरा कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये रहा। अब हाँ तो देखो साइन 75, मेरी बात सुनना, साइन 75 डिग्री √3 प्लस 1/2 √2 होता है, और इसी को हम लोग cos 15 भी कह सकते हैं, क्यों, ये देखो अभी बताया ना कि साइन a बराबर cos b होता है अगर a प्लस b 90 हो,
साइन ए मतलब 75, यहाँ ए 75 और बी 15, 75 15 90, साइन 75 जो होगा वही कॉस 15, तो साइन 75 में √3 प्लस 1/2 √2 होता है। अगर साइन 15 की बात करें तो √3 माइनस 1/2 √2 बराबर कॉस का 75 होता है। tan 75 की बात करें √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, या उसी को 2 प्लस √3 कह सकते हैं, और बराबर cot 15 होता है। फिर tan 75 की वैल्यू ये दोनों होती है, या इन दोनों cot 15 की भी वैल्यू कह सकते हैं। वैसे ही tan 15 की वैल्यू ये होती है √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, या 2 माइनस √3 कह सकते हैं, और tan 15 को इंडियर cot 75 कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए अब इसके आगे आते हैं, है ना? तो याद रखना कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री दिया हो, या इन ट्रायंगल ABC दिया हो, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो रिलेशन याद रखना कि tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर tan A इंटू tan B इंटू tan C होता है। ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखना होगा कि अगर A B C का योग 180 है तो tan A tan B और tan C बराबर tan A इंटू tan B इंटू tan C होता है। क्लियर? चलिए एकदम रैपिड फायर, मतलब बहुत अच्छे तरीके से भाई कंप्लीट कंसेप्ट का रिवीजन आपका कराते चलेंगे। अब देखना ध्यान से कि अगर a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b बराबर 2 होगा, या 1 माइनस कॉट a इंटू 1 माइनस कॉट b बराबर भी क्या होगा डियर? अगर a प्लस बी 45 है, ये रिलेशन आपको याद रखना होगा, और इन सारे रिलेशन पे डियर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, और आपको ऐसा वीडियो भी ला देंगे जिसमें कंप्लीट आप देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन अब सुनना जरा ध्यान से, अभी तो बहुत कुछ है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c है, तो काफी मेहनत करके डियर आपके लिए ऐसे वीडियोस लाए जाते हैं, आप समझ रहे हो, ऐसे ऐसे टाइप करने में जो टाइप करता होगा ना उसकी भी धजिया उड़ जाती है ना? ठीक है, और हमें एक एक चीज भेजना होता है, एक एक चीज हमें फिर रीचेक करनी होती है, टीम के लोग करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का योगदान होता है ना आपके पास एक अच्छा फ्रूटफुल कंटेंट पहुंचने के पीछे, है ना? तो बाकी आपको कोई भी अगर हमसे बात वगैरह करनी हो, मतलब ऐसे, तो आप हमें मैसेज डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, प्रशांत 956, प्रशांत 956, ठीक है, PRASHANT 956 SINGH, तो आप इस समय आप हमें इस पे फॉलो कर सकते हैं। अब सुनना ध्यान से, a sin थीटा प्लस b cos, देखो अब अगर मान लो ये रिलेशन, देखो ये ठीक है, अगर दिया a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c और a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर d, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अगर a sin थीटा b cos थीटा बराबर c है, जैसे इसमें क्या होगा ना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर कुछ दिया रहेगा, और आपसे कहेगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर x है, तो x का मान बताइए क्या होगा, a का और b का मान कुछ रहेगा, ये रिलेशन आप यूज करेंगे और आपका आंसर निकल कर डियर आ जाएगा। अब सुनना जरा मेरी बात को ध्यान से, यहीं पे रिलेशन है ना, कि अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c दिया हुआ, मेरी बात सुनना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c दिया हुआ, और अगर a स्क्वायर b स्क्वायर इनका सम c स्क्वायर के बराबर हो, आप देख लेना a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c दिया, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का बराबर c स्क्वायर अगर हो रहा हो, समझ लेना a जो है ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये जो यहाँ पे ये जो बेस कहलाएगा, और ये c जो है ये यहाँ पे हाइपोटेनस का काम करता है, हाइपोटेनियस का काम। जैसे मान लो सिंपल सी बात है ना कि 3 sin थीटा है ना प्लस 4 cos थीटा प्लस है 4 cos थीटा बराबर मान लो 5, तो देख लो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 बराबर हो जाएगा सम के। ये इसका मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस हमारा 4 हो गया, और हाइपोटेनियस मेरा 5। अगर मान लो कॉट पूछ रहा तो कॉट b/b कर दो, निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना होगा, ठीक है डियर, कि अगर a स्क्वायर b स्क्वायर का सम c स्क्वायर के बराबर, ये परपेंडिकुलर ये बेस हो गया, यहां तक ये भी समझ गए। कंप्लीट रिवीजन चल रहा है डियर, बहुत ही प्यारे तरीके से। अब a sec थीटा, देखो ये माइनस प्लस दिख रहा है, अभी समझ में आएगा, अगर a sec थीटा माइनस b tan थीटा बराबर c हो, और a tan थीटा माइनस b sec थीटा बराबर अगर d हो, क्लियर ना? तो यहाँ या तो दोनों माइनस में हो या तो दोनों प्लस में हो, तो रिलेशन हमेशा अगर दोनों माइनस में हो तब, चाहे दोनों प्लस में हो तब, रिलेशन जो होता है ना वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर।
ये रिलेशन क्लियर आपको, या तो दोनों माइनस या तो दोनों प्लस। एक बात समझ, अच्छा छोटी सी बात, जैसे a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर d, ये रिलेशन है। अगर मान लो ऐसे होता है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c, और यहाँ पे होता है कि b sin थीटा, मतलब मेरी बात सुनिए, यहाँ a है तो यहाँ a हो गया sin cos। अगर मान लो कि यहाँ a हो के अगर यहाँ b होता तो ये b sin थीटा माइनस, अगर b है तो यहाँ पे a है तो यहाँ पे मान लो b sin थीटा, और ये b है तो यहाँ पे a, और ये cos थीटा, मतलब कोई एक चीज बराबर d, तो भी रिलेशन यही होता है। जैसे a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर, ये रिलेशन। या अगर a की जगह ये a यहाँ है तो यहाँ अगर b हो जाए फिर ये सेम हो जाए। यहाँ अगर ये सेम है तो sin को यहाँ मतलब cos हो, अगर sin है यहाँ भी sin है तो ये a ना हो यहाँ b, तो भी रिलेशन यही बनता है। जैसे b यहाँ b sin थीटा और यहाँ a cos थीटा बराबर, तो भी ये रिलेशन ऐसा ही होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये समझ गए, ये समझ गए ना। आ जाओ अब बात करें जैसे a cos थीटा माइनस b cot थीटा बराबर c, या a cot थीटा माइनस b cos थीटा बराबर, या दोनों प्लस, या फिर a cos थीटा प्लस b cot थीटा बराबर c, a cot थीटा प्लस b cos थीटा बराबर, तो रिलेशन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब दोनों माइनस में हो या दोनों प्लस में, रिलेशन डियर आपका ये। चलिए अब सुनना, अगर a sec थीटा माइनस b tan थीटा बराबर c हो, और a स्क्वायर इस बार बराबर हो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बराबर हो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के बराबर, याद रखना ये जो a होता है वो हाइपोटेनियस बन जाता है, ये जो b है वो परपेंडिकुलर बन जाता है, और ये जो c है वो बेस बन जाता है। ठीक, आप लोग जानती हो ना, जो सबसे बड़ा होता है उसकी बाकी दो के स्क्वायर के सबसे बराबर, ये हाइपोटेनियस बनता है। अगर cosec cot वाले में a cosec, ये कहोगे सर प्लस में, तो ये प्लस में, ये सिर्फ माइनस। a cosec थीटा माइनस b cot थीटा बराबर अगर c है, और a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के बराबर है, इस बार ये हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा होगा, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, आई अब आते हैं तो बड़ा बढ़िया बढ़िया कांसेप्ट है भाई, ये कांसेप्ट तो बहुत, चलो बहुत। अब सुनना डियर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का कांसेप्ट बड़ा बढ़िया कांसेप्ट होता है ना, सुनना ध्यान से। जैसे बात करें, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। थोड़ा देर पेशेंस रखेंगे, हर एक बात आपको समझ में आ जाए, थोड़ी पेशेंस रखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में डियर सारे ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन कॉसेक कॉट सेक tan सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होंगे। थर्ड में tan और cot सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ में सेक और कॉस सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। पहला क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, सेकंड में 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, थर्ड में 180 प्लस थीटा बटे में सॉरी 270 माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस 360 माइनस थीटा। अच्छा 360 को ना हम 0 डिग्री भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, ये होते हैं। बोलोगे सर भी आप क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आता। मेरे भाई थोड़ा पेशेंस कर लो, हर एक बात थोड़ा सा, है ना। अब अगर बात करें, सुनना, देखो यहाँ लिखा है 90 और 270 में चेंज, और चेंज कैसा, साइन कॉस में चेंज होगा या कॉस साइन में चेंज होगा, tan कॉट में चेंज होगा या कॉट tan में चेंज होगा, सेक कॉसिक में चेंज होगा या कॉसिक सेक में चेंज होगा। कब, एंगल 90 या 270 में। ठीक है, अब सुनना, अगर 0 या 180 होगा, आपको यहाँ साथ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे नो चेंज लिखा है, 0 और 180 लिखा है। अगर 0 हो या 180 उसको नो चेंज, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अभी हर एक बात बताएंगे, थोड़ा पेशेंस। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा सिर्फ कॉस थीटा होता है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, कॉसिक माइनस थीटा माइनस कॉसिक थीटा होता है, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा होता है, और कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। मतलब कॉस के कंडीशन और कॉट के कंडीशन में, सॉरी सेक के कंडीशन में माइनस होगा तो भी रिजल्ट प्लस होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मेन मुद्दा यहाँ पे अब आता है, जैसे देखो साइन 90 माइनस थीटा, मेरी बात सुनना, साइन 90 माइनस थीटा लिख रहा हूं,
हमने बोला 90 और 270 में चेंज होता है। अच्छा 90 माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा है, मतलब साइन कॉस में बदल गया, रिजल्ट पॉजिटिव होगा। कॉट कॉस 90 माइनस थीटा 90 है तो चेंज होगा, कॉस साइन में बदल गया, साइन पॉजिटिव रहेगा। tan कॉट में बदल गया, साइन पॉजिटिव, क्योंकि 90 माइनस थीटा जो है ना ये पहला क्वाड्रेंट में आता है और पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं। क्लियर। दूसरी बात, अब देखना साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 है तो चेंज होगा, साइन किस में भाई, कॉस में चेंज होगा। लेकिन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है डियर, पहले सॉरी सेकंड में आता है। सेकंड में साइन कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन है ना, तो साइन भाई पॉजिटिव होता है, तो रिजल्ट आपको ये पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, लेकिन बात अब कॉस की कर रहे हैं, कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 है तो चेंज होगा साइन में, लेकिन कॉस तो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, साइन कॉस कैसे पॉजिटिव होता है, तो देखो रिजल्ट इसका निगेटिव आ गया। वैसे ही tan 90 प्लस थीटा है, tan तो चेंज होगा, कॉट में चेंज हो गया, लेकिन रिजल्ट निगेटिव में देगा, क्योंकि tan हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। क्लियर है ये बात। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा भी भाई सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, देख सकते हो आप, तो ठीक है भाई साइन थीटा होगा, लेकिन 180 में कोई चेंज नहीं होता, तो चेंज नहीं हुआ। 180 में चेंज नहीं होगा तो चलो कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन कॉस भाई निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो देखो रिजल्ट निगेटिव है। वैसे सेक भी निगेटिव हो जाए, निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो रिजल्ट निगेटिव, लेकिन सेक का सेक ही रहा, 180 माइनस थीटा। क्लियर है, तो थीटा लग जाता है। क्लियर है यहां तक। अब सुनना जरा ध्यान से मेरी बात को यहां पे, जैसे अगर हम बोले, आओ इधर देखते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि बताइए साइन 210 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे, सुनना, दो तरीका होगा, भी सब बता देंगे भाई। देखना, तो साइन 180 प्लस थीटा का जगह 30 डिग्री लिख लो, और 180 प्लस थीटा भाई किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा, तो थर्ड में साइन तो निगेटिव होगा, तो माइनस साइन और थीटा लिख लेते हैं, मतलब माइनस साइन किस, अभी बताने 100 मतलब 180 प्लस थीटा माइनस जो भी, तो थीटा लिखते हैं, तो थीटा का मतलब 30 हो गया, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड साइन निगेटिव, तो रिजल्ट निगेटिव देगा, और साइन 30 1/2, यहाँ पे -1/2 रिजल्ट, कोई तकलीफ नहीं है ना। अच्छा इसी को अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें डियर, तो कैसे लिखेंगे, दूसरे तरीके से सुनना, साइन 210 है ना, तो इसको लिख लेंगे साइन 270 माइनस 60 डिग्री, तो भी तकलीफ नहीं, तो साइन 270 माइनस 60, तो 270 माइनस 60, 270 माइनस थर्ड में आएगा, थर्ड में साइन चेंज होगा, साइन मतलब निगेटिव आ जाएगा। 270 में भी हमने बताया चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज, कॉस में, ये कॉस हो जाएगा 60 डिग्री का 60 डियर, कॉस 60 जो होता है वो 1/2 होता है, तो -1/2, तो ऐसे भी आप निकाल लो या ऐसे भी आप निकाल लो, रिजल्ट दोनों जो होगा वो क्या होगा डियर, सेम होगा। क्लियर। आगे चले, कैसे भी निकाल लो, जैसे मान लो सपोज दिया होता, मान लो कि साइन मान लो tan कुछ भी मान लो है ना, मान लो साइन 750 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या हो, तो साइन 750 को क्या लिख सकते हो डियर, 720 प्लस 30 डिग्री, और साइन 720 को क्या लिख सकते हो, 360 इंटू 2 प्लस 30, और सबसे सिंपल बात जानते हैं क्या है, 360 का मतलब अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था ना कि जीरो होता है, 360 जीरो मानेंगे, जीरो इंटू 2 करेंगे जीरो, तो बचा क्या सिर्फ 30, और साइन 30 क्या होता है डियर, 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है, कोई तकलीफ आपको इसमें, बढ़िया, आगे समझ में आपको आ रहा है ना। अगर मान लीजिए कि ये थोड़ी और बड़ी वैल्यू होती, सपोज मान लीजिए कि ये वैल्यू होती, मान लो कि 930 होता है, 930, तो 720 प्लस 210 लिख लेते हैं, ये जीरो, और फिर ये जीरो हो जाता तो साइन 210 होता, और फिर साइन 210 का इस तरीके से निकाल लेते हैं, तो आप कैसे भी निकालो डियर, कोई तकलीफ आपको नहीं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि सपोज कर लो कि साइन -210 डिग्री का निकालना होता है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा का मतलब माइनस साइन 210 डिग्री, और इस माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अब साइन 210 डिग्री निकाल, साइन 210 डिग्री अभी निकाले थे ना, जैसे निकाल लो वैसे, -1/2, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, कहानी। तो आप ऐसे डियर निकाल पाओगे,
इस क्वाड्रेंट का यूज करते हैं। होपफुली आपको ये क्वाड्रेंट वाली बात बहुत अच्छे से समझ आ गई, ठीक है। चलिए आगे आइए, अब आते हैं डियर आगे, है ना। ये 4 वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है साथी। साइन 120 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है, साइन 180 डिग्री जो होता है वो 0 होता है, कॉस 180 डिग्री की बात करें, सॉरी 120 की बात करें -1/2 होता है, और कॉस 180 डिग्री की बात करें डियर तो -1 होता है, ठीक है। अब आ जाओ, अगर कभी एंगल मान लो रेडियन में दिया हुआ हो, आपको डिग्री में जाना हो तो 180/π से गुणा कर देना होगा। 180/π से गुणा कर देंगे तो आप रेडियन से डियर डिग्री में चले जाएंगे। और अगर मान लो डिग्री में दिया हो आपको रेडियन में जाना हो तो π/180 से गुणा। जैसे अगर मान लो 360 डिग्री दिया है, आपको रेडियन में जाना है, 360 का गुणा कर देंगे π/180, काटेंगे तो अब कुछ नहीं, डिग्री से रेडियन में जाना है, इससे गुणा, रेडियन से डिग्री में जाना है, इससे। एक बात याद रखना, कई बार पूछा गया है कि 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड होता है, क्लियर। आइए अब एक बात याद रखना कि ये आपका सर्कल एक वृत्त है, ये आपका सेक्टर है, यहाँ बीच में एंगल थीटा बन रहा है, ये रेडियस r है, और यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा ये l है, यहाँ पे ये वाली लंबाई l है ना? तो रिलेशन जो होता है l बराबर r थीटा होता है, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछे गए, l बराबर r थीटा, जहां थीटा जो होता है वो रेडियन में होता है। जैसे आपको लेंथ ऑफ आर्क l दे देगा, रेडियस दे देगा, बोलेगा बताइए फाइंड द एंगल इन रेडियन, रिलेशन लगा देंगे, आ जाएगा। डिग्री में पूछे तो आप फिर कन्वर्ट कर लें, ये आप याद रखना, ठीक है साथ। आगे बढ़े, कितने सॉलिड तरीके से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। आइए अब आते हैं, हाँ ये फार्मूला थोड़ी सी ये देखो, बात करें एडवांस मैथ में, एडवांस मैथ में आप सब लोग जानते हो ना भाई मेरे, फार्मूला बहुत होता है, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब यहाँ जाना जाए, बोलो बताइए, इसमें क्वेश्चन भी नहीं है, इसमें डायरेक्ट लगातार चले आगे। आइए सुनना, अब साइन a प्लस बी जो फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी होता है, साइन a माइनस बी साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, कॉस a प्लस बी जो होता है डियर कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, और कॉस a माइनस बी कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। याद साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी अगर होगा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर a होता है। कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी अगर है, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, ठीक। रिलेशन आपको ये याद रखना है, तो याद करना है भाई, इसका कोई उपाय नहीं है। अब देखो साइन 2 अगर a है, यानी साइन 2 थीटा अगर मान लो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा होता है, या 2 tan थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी होता है, ये का मतलब मान लो cos 2 थीटा अगर है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक ये फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। तीसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। इसी का चौथा फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये चारों फार्मूला, अगर tan 2 थीटा तो 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, आपको याद रखना। ऐसे ही बात करें tan a प्लस b का, तो tan a प्लस tan b माइनस 1 माइनस tan a इनटू tan b होता है। tan a माइनस b tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इनटू tan b होता है। cot a प्लस b की बात करें, cot a इनटू cot b माइनस 1 cot a प्लस cot b। जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा याद कर सकते हो कि a प्लस b है ना, तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, ऊपर में यहाँ माइनस है तो ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, लेकिन cot की कंडीशन में प्लस है तो नीचे प्लस होगा ऊपर माइनस, माइनस है तो नीचे माइनस होगा ऊपर प्लस। इस cot a माइनस b, cot a इनटू cot b प्लस 1 बटे में cot a माइनस cot b, ठीक है। ऐसे ही 1 प्लस cos 2 थीटा की बात करें तो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस cos 2 थीटा की बात करें तो 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए ना, तो ये 2 थीटा है तो मतलब यहाँ पे आधा हो जाता है, सिर्फ ये हो गया, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे आधा हो गया, सिर्फ क्या हो गया, मतलब हाँ, ठीक है। आइए अब सुनना जरा ध्यान से भाई, सोचो इतना बड़ा चैप्टर है भाई, लोग सेकंडों में रिवीजन कर, मतलब कुछ मिनटों या घंटों के रिवीजन कर रहे हैं, इतने बड़े टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब बात करें sin 3a का फॉर्मूला, तो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a होता है,
और cos 3a की बात करें 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a होता है, ठीक है। tan 3a की बात करें 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a होता है। tan 3a की बात करें 3 tan a माइनस tan क्यूब a और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला sin 3a का समझ गए, cos 3 का समझ गए, tan समझना क्या इसमें, तो बस आपको जानना है, मतलब एक जगह एक कौन साइज में एक जगह मैं कर दे रहा हूँ। अब सुनना, sin a प्लस b इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू cos b होता है। अगर माइनस हो जाए तो 2 cos a इंटू sin b होता है। अगर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b तो 2 cos a इंटू cos b होता है। और यही अगर माइनस हो जाए तो माइनस 2 sin a इंटू sin b होता है, माइनस 2 sin a इंटू sin b, ठीक है। आइए अब बात करें तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 sin तो 2 इंटू sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 होता है। sin c माइनस d की बात करें तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2, तो अगर साइन चेंज ये वाला आ गई, ये वाला मतलब sin cos की बात करें। cos c प्लस cos d की बात करें 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 होता है। और cos c माइनस cos d की अगर बात करें तो माइनस 2 इंटू sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2 होता है, या 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2 होता है। क्योंकि जब यहाँ देखो c माइनस d है ना, इसको जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो d माइनस c होगा, और इस माइनस की वजह से यहाँ वाला जो माइनस था ये प्लस बन जाएगा, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2 होता है। क्लियर? चलिए, तो ये जो मेन कोर कंसेप्ट था आपका किसका, ट्रिग्नोमेट्री का, इतना कंसेप्ट अगर आप कर लिए तो इससे बाहर कुछ नहीं हो, ठीक है भाई। चलिए आगे, आइए आइए चलते हैं आगे, है ना, ये रहा, ये तो हो गया। चलिए अब आइए समझते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी का कंसेप्ट। बात करें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और अपने से ऊपर की ओर मान लो यहाँ पे किसी चीज को देख रहा है, तो यहाँ एक सामने में लाइन खींचो और इससे जो ऊपर की ओर एंगल बनेगा उसी को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है भाई। और यहाँ से अगर मान लो नीचे दिख रहा है ना, तो यहाँ से जो नीचे की ओर एंगल बन रहा है इसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। क्लियर है भाई? अब सुनना ध्यान से, जैसे मान लो यहाँ पे कोई बंदा है, सब कुछ है ना, और यहाँ से वो मान लो नीचे की ओर दिख रहा है, नीचे देख रहा है, तो एक सामने लाइन खींच दो और यहाँ पे जो एंगल बनेगी ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। लेकिन इसी के पैरेलल लाइन पे यहाँ पे खींच देंगे तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी मेरा क्या थीटा बन जाएगा, अल्टरनेट एंगल से बराबर हो जाएगा, ये भी हमारा थीटा बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इतना कंसेप्ट आप लोग कर लो, अगला क्वेश्चन जब लाएंगे पूरा देख लेंगे, एक ही वीडियो में ला देंगे कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री और डिस्टेंस, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। ये बाकी डियर आपके लिए बहुत अच्छा कंप्लीट अरिथमेटिक का मैंने ला दिया है, आपको दिख रहा होगा प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट अरिथमेटिक का रिवीजन 11 घंटे की, आप देखना बहुत शानदार वीडियो होगा, कंप्लीट अरिथमेटिक रिवीजन जिसमें कराए हुए आप उन्हें देखना, ठीक है भाई। चलिए आगे चले, आइए अब सुनना, इसमें इसमें जो है ना, एक तो इसमें आप साइन कॉस वगैरह यूज कर सकते हो, लेकिन साइन कॉस वगैरह यूज क्या करना है, बहुत अच्छा अच्छा आपको कंसेप्ट बता देंगे, देख लो बाकी क्वेश्चन से जान लो। एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल का साइड होता है 3, 60 और 90 एंगल, एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल के अंदर जिसे देखो फिक्स्ड ट्रायंगल पे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो पहला 3, 60 और 90 याद रखना। अगर 90 है 30 और 60 है तो 30 के सामने हमेशा 1 होगा, 60 के सामने √3 होगा, 90 के सामने 2 होगा। अगर आप करेंगे देखो 2 का स्क्वायर तो बराबर होगा 1 स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर के बराबर होगा। 30 के सामने 1 होगा, 90 के सामने 2 होगा, 60 के सामने √3 होगा। आप कंसेप्ट याद रखना, क्वेश्चन तो हम हवा में उड़ा देंगे। दूसरा स्टैंडर्ड ट्रायंगल जो है 45 45 90 का है, तो 45 के सामने भी 1 होगा और ये 45 के सामने भी 1 होगा और 90 के सामने √2 होगा, दोनों स्टैंडर्ड ट्रायंगल है। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। 45 45 90 क्या है, तो 45 के सामने 1 1 होगा, 90 के सामने √2 होगा, ठीक है। आइए, तो ये दो स्टैंडर्ड ट्रायंगल हैं जिनको आपको दिल और दिमाग में डियर बैठा लेना है, और इन्हीं का यूज से बड़े वाले ट्रायंगल बन सकते हैं। देखना इसमें अब 3 ट्रायंगल आपको मिलेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट मिलेंगे, बाकी इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है।
ठीक है, सुनना। अब पहला सुनना 30-45 का। 30-45 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से ट्रायंगल पे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो अब देखो याद रखना है, कुछ नहीं करना। अगर 30 है, एक 45 है, कुछ नहीं करना, याद रखना कि 45 सामने 1 होगा और ये वाला जो छोटू होगा ये 1 होगा, है ना। बस आपको ब्लैक वाला याद रखना होगा कि 45 के सामने 1 और ये भी 1, और ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ये वाला, ये √3 - 1 होगा, ये वाला पोर्शन। अभी समझाते हैं कैसे, देखना। 45 देखो, अभी छोटा ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, बड़ा का छोटे, 45 के सामने 1, यहाँ भी 45 बनेगा क्योंकि एक ट्रायंगल का तीनों कोण का योग 180। यहाँ जब 1 है तो इस 45 के सामने भी 1 बनेगा, तो ये 1 हो गया। अब इस छोटू को बोलो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को, तो पूरा बड़े वाले ट्रायंगल में देखो 30 के सामने 1 होता है तो 1 तो होगा, लेकिन ये पूरा एंगल की अगर हम बात करें बड़े वाले तो 60 होगा। 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने √3 होता है। अभी बताया ना, 30 के सामने 1, देखो 60 के सामने √3, तो 60 के सामने √3, तो ये पूरा हमारा √3 हो गया। जब पूरा √3 हो गया और ये ऑलरेडी 1 है, ये क्या बनेगा, √3 - 1 बनेगा। ये √3 - 1, ये 1 और ये भी 1, ये 30 और 45। ठीक है, चलिए अब 45 और 60 का समझना, ठीक है ना, सुनना। तो 45-60 में अगर हम नियर बात करें, एक छोटी ट्रायंगल को देखना, 60 के सामने √3, पहले देखो समझ लो कि 60 के सामने √3, ये वाला जो है वो 1 है और ये जो पूरा है √3 - 1 है, 45 और 60। ठीक है ना, देखो ये 60 और ये 45, अब इसको 45 मत करते हैं क्योंकि देखो नजदीक वाला उतना दूर जाएगा तो ज्यादा एंगल बनाएगा, दूर वाला होगा तो कम बनेगा, तो 60 और 45 ज्यादा पहले होगा, कम बनेगा। अब देखना, तो 60 के सामने √3 तो यहाँ 30 होगा ना, 30 के सामने क्या होगा, 1, तो ये हमारा 1 होगा। क्लियर, अब सबको भूल जाओ, बड़े वाले ट्रायंगल को समझो। तो 45 के सामने √3 है, हमने क्या बोला कि 45 के सामने 1 होता है, मतलब 1 का मान √3 है। ये पूरा भी तो 45 होगा, तो पूरा ट्रायंगल 180, ये जब 90, ये 45, तो ये भी 45, तो इसके सामने भी 1 होगा, और 1 का मतलब जब यहाँ 45 के सामने √3 है, मतलब 1 का मतलब √3, तो यहाँ भी 45 के सामने 1 का मतलब √3 होगा, तो पूरा √3। जब ये 1 है तो ये √3 - 1 होगा, √3 - 1। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब तीसरा नंबर 30-60 वाला ना, तो 60 के सामने √3 है, तो यहाँ 30 होगा, 30 के सामने क्या होगा, 1 होगा, तो 1 होगा। अब बड़े ट्रायंगल की बात करें, सुनना, तो 60 के सामने √3 है, तो यहाँ अब 30 के सामने होता क्या है, 1 होता है, छोटे से एंगल को बोलिए, 30 के सामने 1 होता है और 1 का मान √3 है। बड़े ट्रायंगल में बात करिए, 30 है तो ये पूरा बड़े ट्रायंगल में 60 होगा, और 60 के सामने √3 होता है। जब 30 का मान 1 होता है और 1 का मान यहाँ √3 है, इसके सामने √3 होता है, √3 का मान, जब 1 का मान √3, तो √3 का मान √3 × √3 होगा, √3 × √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये पूरा 3, जब ये 1 तो ये 2, तो ये डियर क्या हो गया। तो आपको सिंपल याद रखना है कि 1 1 ये √3 - 1। देखो 30 और 45 में, 45 और 60 में भी √3 1 और √3 - 1, लेकिन हाँ, लेकिन याद रखना है कि 30 60 है तो √3 ये 1, √3 है ये, और ये 1 है, और ये सिर्फ, ठीक है, इतना आपको याद करना, और इस पे सारे क्वेश्चंस आपके फटाफट बनने लगेंगे, बस आपको इतना याद रखना होता है, बाकी क्वेश्चन में धजिया उड़ा देंगे जब क्वेश्चन। अभी कंप्लीट कांसेप्ट है, एक संपूर्ण निचोड़, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का बस इतना ही था। और अब हम लोग आते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के कांसेप्ट पे। मैक्सिमा एंड मिनिमा डायरेक्ट कांसेप्ट पे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, डायरेक्ट के डायरेक्ट, डायरेक्ट, है ना। चलिए आगे, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको डियर। अब सुनना ध्यान से, जैसे सबसे पहला है ना, याद रखें साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो -1 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो प्लस का 1 होता है। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। कॉस थीटा की भी बात करें तो मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। लेकिन अगर साइन 2x की बात करें तो ये भी तो साइन थीटा ही होगा, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। ठीक है, अगर मान लो 7 sin 2 थीटा हो गया, देखो इस sin 2 थीटा की वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू -1 होती है, लेकिन अगर 7 sin 2 थीटा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 7 का गुना कर देंगे तो -7 और मैक्सिमम वैल्यू +10। ठीक है, ऐसे मान लो cos 10 cos 2 थीटा होगा तो -10 से +10 का गुना होगा। ठीक है, अब ऐसे अगर स्क्वायर क्यूब इस तरीके के पावर की अगर मैं बात करूं तब क्या होगा, ठीक है ना, पावर की अगर मैं बात करूं तब क्या होगा।
सुनना जरा ध्यान से आप, है ना। अब देखना जैसे साइन स्क्वायर थीटा है ना डियर, साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो अगर पावर इवन होता है तो आप सब लोग जानते हो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है। रिजल्ट कैसा पॉजिटिव होता है। पावर अगर 2 4 6 अगर ऐसा हो तो नेगेटिव थोड़ी रिजल्ट आएगा डियर, प्लस में आ गया। इसलिए मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। जो पहले माइनस में था वो क्या हो गया, 0। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू प्लस का होगा। ऐसे ही साइन का पावर कोई अगर इवन ले लेंगे तो मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम प्लस। इस कॉस का भी वही बात है, इवन हो गया पावर तो मिनिमम वैल्यू तो 0 हो गई लेकिन मैक्सिमम वैल्यू प्लस का होगा। लेकिन अगर मान लो 5 cos a थीटा इस तरीके से हो जाए तो मिनिमम तो 0 ही होगा। मिनिमम जो होगा वो, मिनिमम जो होगा वो क्या होगा डियर, 0 ही होगा। ठीक है, सुनना है ना। लेकिन मैक्सिमम आपका प्लस का 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मिनिमम हमारा 0 था, 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा। लेकिन मैक्सिमम +1 था, 5 का गुना कर देंगे तो +5। लेकिन अगर पावर ऑड हो जाए ना तो फिर -1 और +1। पावर अगर ऑड थी 3 5 7 9 ऐसे तो मिनिमम -1 और मैक्सिमम प्लस का। ठीक है, क्लियर है ना। पावर चाहे कॉस का चाहे साइन का, अगर पावर ऑड होगा तो इस तरीके से। ठीक है ना, आगे अब सुनना, tan और cot की बात करें तो इसका मिनिमम वैल्यू -∞ से +∞ होती है। लेकिन वही पावर अगर इवन हो जाए तो फिर ये निगेटिव में रहेगा, 0 हो जाएगा और मैक्सिमम इनफिनिटी। अगर मान लो 15 cot अगर मान लो नेगेटिव में होगा, सॉरी ऑड में होगा तो फिर -∞ से +∞। इसमें 15 हो 17 हो कोई फर्क नहीं, क्योंकि इनफिनिट में 15 से 17 किसी गुना करो इनफिनिट। और सेक का जो होगा वो -∞ से +∞ होगा। लेकिन इसकी याद रखना वैल्यू -1 से +1 के बीच में नहीं। -∞ मिनिमम से मैक्सिमम जो होता है +∞, लेकिन -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू, ये कांसेप्ट। अब देखना डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो इन पे बनते हैं डायरेक्ट, है ना। इस पे भी आते हैं, इस साइन वाले पे, साइन कॉस वाले पे, है ना। और बाकी डायरेक्ट इस पे होते हैं, जैसे a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर, ये डाटा दे देगा और आपसे बताएगा मैक्सिमम वैल्यू बताइए, ये मिनिमम वैल्यू। तो a और b में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा और a और b में जो छोटा होगा वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। याद रखना a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा अगर दिया हो तो a में जो बड़ा है वो मैक्सिमम a और b में, और जो छोटा है वो कहानी। दूसरा, अगर sin का पावर n और cos का पावर n, मतलब कुछ सेम पावर दिया तो अगर n हमारा ऑड नंबर हो तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 का पावर n होगा और मिनिमम वैल्यू -1/2 का पावर n होगा। और ऐसे ही अगर n हमारा इवन नंबर हो तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 का पावर n होगा और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा डियर, 0 होगा। क्या होगा डियर, 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कांसेप्ट a sin थीटा प्लस b cos थीटा हो, मतलब डायरेक्ट आसान, a sin थीटा प्लस b cos थीटा डायरेक्ट देगा तो वह कहेगा मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो चुपचाप रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देंगे और मिनिमम वैल्यू चुपचाप रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए डायरेक्ट इस पे डायरेक्ट बनते हैं ना। अब सुनना, अगर a tan स्क्वायर प्लस b cot स्क्वायर थीटा दिया हो और आपसे मिनिमम वैल्यू पूछे तो याद रखना 2 रूट ab होगा। इसमें मैक्सिमम नहीं पूछेगा, मैक्सिमम पूछेगा इनफिनिट, मैक्सिमम मिनिमम से। a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर पूछे, मिनिमम वैल्यू 2 रूट ab। अगर a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा पूछे, मिनिमम वैल्यू अगर पूछे तो इसमें याद रखना अगर a b से बड़ा होगा तो 2 रूट ab होगा और a अगर b से छोटा होगा तो a प्लस b होगा। मिनिमम वैल्यू निकालें, दोनों से मिनिमम वैल्यू निकलेगा। ऐसे ही a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा का है, अगर मिनिमम वैल्यू a b से बड़ा हो तो 2 रूट ab होगा और a b से छोटा हो तो मिनिमम वैल्यू a प्लस b होगा। ठीक है भाई, चले आ गया, क्लियर है ना। आइए अब ये रहा, अब ये रहा। अब सुन, अगर a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा इस डाटा पे हो ना, डायरेक्ट नम रहेगा डायरेक्ट, तो मिनिमम वैल्यू रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b का होल स्क्वायर कर देंगे और यही आपका मिनिमम वैल्यू होगा। अगर साइन का पावर 2m, मतलब साइन का पावर 2 का मल्टीपल हो और cos का पावर भी 2 का मल्टीपल हो, अलग अलग हो चलेगा लेकिन पावर 2 का मल्टीपल, तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होगा और मिनिमम वैल्यू हमेशा थीटा 45 पे होगा। ये बात को डियर आप याद रखें, क्लियर, कोई तकलीफ इसमें आपको नहीं हो। चलिए आगे भाई, है ना। अब आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ हो गया ना, सॉरी, हाँ ये तो हो गया ना। चलिए तो यहाँ तक ये पूरी बातें हैं डियर, और हमें पता है
पूरा कंसेप्ट आपको डियर बहुत ही बारीकी से समझ में आ गया होगा। कंप्लीट कंसेप्ट साथियों हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री का, मैक्सिमा मिनिमा का और हाइट एंड डिस्टेंस का कराएं रिवीजन। अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सर ने क्या खूबसूरत जूस दिया है, जिसे पीने के बाद कभी एनर्जी डाउन ना होगी और रिजल्ट यही होगा कि आप सक्सेस कर जाओगे, है ना डियर। तो ये ऐसे ही अगर आप लोगों को और भी दूसरे चैप्टर का भी कंसेप्ट चाहिए, कमेंट जरूर करना, प्यारा एक खूबसूरत सा अपना कमेंट जरूर डालना डियर, जिससे हमें भी थोड़ा मतलब अच्छा लगता है। दूसरी बात अगर करें, काफी मेहनत लगती है डियर, काफी फिल्टर करके आपके लिए लाया जाता है। जैसे अभी कंपेयर में ट्रिग्नोमेट्री का कराया ना, मैंने ये सोचा कि कंप्लीट वन शॉट लाने के पहले आपको कंप्लीट अलग से कंसेप्ट पहले पूरा समझा दें। अब डियर आपको कंप्लीट क्वेश्चन भी करा दें अगले वाले। देखो याद रखना, हो सकता है कि आपको कंप्लीट कंसेप्ट करने में लगे कि अरे यार सर इतना करा दिए, मतलब मन ये वो बात में ना कि सर क्या छोड़ देते, नहीं डियर, थोड़ा पेशेंस रखना। इफेक्टिव चीज के लिए थोड़ा कर्म करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इसको अच्छे ढंग से देख लिए और इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसको अच्छे ढंग से डियर देख लेते हो, तो फिर आपके लिए मतलब अच्छा, मतलब बहुत अच्छा आप कर पाएंगे फिर। तो इतना जूस, इतना फिल्टर चीज आपको दिया जा रहा है, उम्मीद है आप इसका बहुत अच्छे से कदर करेंगे और अच्छे से डियर रिवीजन करेंगे होपफुली आप, ठीक है। बाकी कोई भी आपको दिक्कत, डाउट, परेशानी, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम प्रशांत 956 सिंह पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो बहुत अच्छा लगा आपको भी और हमें भी लगा है, बहुत बढ़िया भाई करा के एक चैप्टर में एक क्लास में कंप्लीट निचोड़ कंसेप्ट का दे दिया, है ना। शिद्दत से मन मार के, जैसा होता है ना भाई कि अगर आपको कभी फीवर हो, बुखार हो या फिर कुछ अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है जो कि करवा होता है, ये इंजेक्शन भी लेना होता है। समझना कि थोड़ा सा करवा होगा लेकिन आपके लिए डियर बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये, है ना। ठीक है, इतना कर लेना कंप्लीट, इसमें निचोड़ हमने दिया है। बाकी अगला में इसका कंप्लीट क्वेश्चन ला देंगे, तो वहां पे आप ये नहीं कहो कि सब कंसेप्ट नहीं पढ़ा है भाई। उम्मीद है आपको बड़ा बढ़िया लगा होगा। बाकी कंप्लीट अरिथमेटिक का जो वीडियो उसको आप लोग जरूर देखना जो अपलोड हुआ है। हम बाकी वैसे ही कंप्लीट एडवांस मैथ्स का अलग से दिया है, वन शॉट अलग आ रहा है, चैप्टर वाइज अलग आ रहा है और उसका एक अलग आएगा, ठीक है। बाकी आज के इतना ही साथियों, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, आप सब अपना ख्याल रखिए और फिर जल्द अगले लेक्चर में, ठीक है।